सो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक ये कैसे आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको देखिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हम लोग के बॉडी में जो आर्टरी होती है, जहाँ से ब्लड का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी भी दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते होंगे कौन कौन सा, रीनल आर्टरी और कौन सा, और कौन सी आर्टरी होती है? पल्मोनरी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी है ना, जो भी है। तो जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आर्टरी में गेट कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग ऑन इट्स इनर वॉल्स। क्या होता है कि हम जैसे कुछ खाना खाते हैं, तो उसमें खाने की जो गंदगी होती है, या फिर जनरली क्या होता है, स्पाइसेस वगैरह, या फिर वो कुछ और भी चीजें, वो जाके इनर वॉल्स में जो है, आर्टरी के इनर वॉल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है, आप सोचिए कि जैसे आर्टरी, आर्टरी क्या होता है, एक तरह का, मतलब एक तरह का ये पाइप टाइप का है, ठीक है। तो इस पाइप में अगर इसके दोनों वॉल्स पे अंदर में, वॉल्स के अंदर जो है छोटे छोटे से अगर पार्टिकल्स जाके चिपक जाएंगे, इसके वॉल्स पे भी, इसके वॉल्स पे भी, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो ब्लड को फ्लो होने का जो क्या है, ब्लड को फ्लो होने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, रुकेगा, रुकावट आएगी, नहीं, ये जो गैप है वो कम मिलेगा ना इसको। नहीं समझ में आ रहा है? मीन्स इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्टरी में जब कुछ एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है, जब ये गैप कम हो जाता है, तो ब्लड को फ्लो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, समझ गए। लेकिन ब्लड को तो फ्लो कराना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपको ब्लड को फ्लो कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी जो है स्पीड कम थी, स्पीड को, है ना, ये मतलब कि यहाँ से ब्लड को फ्लो कराने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर को नहीं बोल सकते, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ब्लड फ्लो कौन कराता है, ये बताइए, ब्लड को हार्ट। कौन फ्लो कराता है? हार्ट, ठीक है। तो हार्ट को जो है थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एक्टिविटी करना पड़ेगा हार्ट को, ठीक है। तो हार्ट जो है उसको, ब्लड को जो है बाई, मतलब ज्यादा फोर्स से पुश करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड होगा, ठीक है, इस पाइप के, आर्टरी के अंदर में जो ब्लड होगा, अब उस ब्लड की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं? जब हार्ट जो है ज्यादा एक्टिविटी करेगा, तो हार्ट ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जो भी है, तो इस जगह पर, इस पाइप के अंदर में इस ब्लड की जो वेलोसिटी बढ़ेगी, यस और नो, बोलिए। यस सर। यस सर। फिर बोल, हाँ, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पर पाइप के अंदर में या आर्टरी के अंदर में, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बता सकता है कि अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर अगर, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बोलिए। नहीं मालूम किसी को, ठीक है। कांस्टेंट। समझिए यहाँ पे देखिए, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल ये बोलता है। बट जो ट्यूब है, वो एक तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल इसको मान के चल रहे हैं, तो एच दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर या किसी भी पॉइंट पर एच जो है सेम होगा, तो इसलिए एच वाले टर्म को हटा दिए। अब बचता क्या है आपका, प्रेशर प्लस में रो वी स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों की वैल्यू को कांस्टेंट करनी है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप देखिए, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं, यस और नो, यस सर। बढ़ेगा। यस सर। तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा, तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम या ज्यादा? प्रेशर को कम होना पड़ेगा या ज्यादा होना पड़ेगा इसको कांस्टेंट रखने के लिए? कम होना। कम करना पड़ेगा। ज्यादा। जैसे सपोज मान लीजिए,
अभी जो है सपोज 5 और 5 है और 10 आपका कांस्टेंट है, कितना 10। अब आप मान लीजिए इसको आप ये जो है हाफ रो वी स्क्वायर वाले टर्म को आप 5 से बढ़ा के 7 कर दिए, तो प्रेशर को कितना होना पड़ेगा? 3। 3। 3 समझ में आ रही बात? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है आपका, बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि ये बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। समझ में आ रहा है डिक्रीज सबको? ठीक है, तो अगर हम इसको इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो इस वजह से अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस और नो? बोलिए। यस सर। तो सर अब हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है। तो इस जगह पर आर्टरी के अंदर में आप देखिए वेलोसिटी बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। अब ये आर्टरी है, इसके अंदर का प्रेशर अब कम हो गया। ध्यान से समझिएगा, काफी लॉजिकल है। अंदर का प्रेशर कम हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है। आर्टरी के बाहर में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी तो होगा। अब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आर्टरी क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स, यानी कि सिकुड़ जाएगा। एग्रीड? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अरे नो बोलो। सर। सर नहीं। नो सर अब जब ये कोलैप्स हो गया तो यहाँ से आर्टरी को क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ेगा। सॉरी, हार्ट को जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या वर्कआउट करना पड़ेगा आर्टरी इसको? कि फिर से जो है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हार्ट को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ताकि ये जो है ब्लॉक्ड रीजन में ब्लड को फ्लो करा सके। ठीक है, समझ गए? तो इस वजह से ये आर्टरी को ओपन करने के लिए जब हार्ट जो है इसके ऊपर में अदर क्या बोलते हैं फोर्स लगाएगा, तो आर्टरी फिर से ओपन होगी, यहाँ पर फिर से ब्लड की वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर से प्रेशर और कम होगा, और फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से फिर से ये कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब इससे ओवरऑल मेन जो है ये जो प्रोसेस चलता रहेगा, इससे इफेक्ट कौन हो रहा है ये बताइए? किसको इफेक्ट ज्यादा हो रहा है? हार्ट। हार्ट। वेरी गुड। क्योंकि परेशानी तो हार्ट को हो रही है, ब्लॉकेज यहाँ है, लेकिन काम तो एक्चुअल में हार्ट को करना पड़ रहा है। तो हार्ट जो है उसमें बार बार उसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन ब्लॉकेज रिपीटिंग ऑफ ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, ये हार्ट में जो है प्रॉब्लम होती रहेगी, और दिस में रिजल्ट इन हार्ट अटैक। आई बात समझ में सबको? हार्ट अटैक यस एक सर। ऐसा समय आ सकता है कि तो ब्लड फ्लो देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल से जैसे कैसे रिलेटेड है हार्ट अटैक का होना। तो आई थिंक आप लोगों को फील आ गया होगा कि कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, हाँ, कि फिर से समझाना ये? आ गया। आ गया सर ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग लिख के यहीं से इसमें से एक दो लाइन सिर्फ इसमें से अनइम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स में डाल दीजिएगा। क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा सबको यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम? नो सर चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक लिफ्ट। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डायनामिक? मोशन। यस, एनीथिंग विच इज इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक। ठीक है, कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसको रेस्ट बोलते हैं, लेकिन जो मोशन में है उसको डायनामिक बोलते हैं। ठीक है, अरे भाई तुम लोग मोबाइल पे शांति से बैठे क्यों नहीं रहते हो? क्या हुआ वरुण, कुछ पूछना है आपको? वरुण, वरुण, सर कुछ पूछना है आपको? नो सर। आपने हैंड रेज किया है ना, तो आप लोग क्या है ना, अब इससे क्या होगा कि कई बार फिर मैं इग्नोर करने लग जाऊंगा किसने हाथ रेज किया नहीं किया, फिर कोई बच्चा पूछने वाला होगा एक्चुअल में वो भी नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, हैंड रेज कर लेते हैं आप लोग, बार बार डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्बेंस। कुछ नहीं पूछना है तो चुपचाप बैठे रहिए ना, हैंड रेज करते हैं फिर मेरे को लगता है कि कुछ पूछना होगा किसी को।
अब फिर मैं इग्नोर करूंगा तो पूछने वाला बच्चा भी नहीं पूछ पाएगा कुछ, ठीक है। चलिए, डायनेमिक लिफ्ट। तो कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसमें कैसे लिफ्ट जो है जनरेट होता है उसको हम लोगों को देखना है, खुद अपने मोशन की वजह से लिफ्ट जनरेट होना। तो शुरुआत में देखिए एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल जो है अभी क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, समझ गए। तो ये सॉरी स्टैटिक नहीं, मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है बुक में आपके कि मोशन ऑफ फ्लूइड मेनी गेम्स बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। हाँ, अभी ये बॉल जो है मूव कर रहा है बट स्पिन नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए। ये बॉल जो है आप देख रहे होंगे, इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा क्योंकि एयर जो है ऐसे कट कर रही है इसको, ठीक है। एयर में एरो यहाँ पे बुक में दे रखा है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बॉल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ठीक है। तो बॉल जब मूव कर रही होगी तो एयर इधर से आ रहा है तो इसको ऐसे ऐसे करके कट करेगा, कट करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो ऊपर जितनी वेलोसिटी होगी, जो एयर की वेलोसिटी जब ऊपर होगी उतनी ही एयर की वेलोसिटी नीचे होगी। तो वेलोसिटी अगर ऊपर नीचे सेम है तो प्रेशर भी जो है जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर आपका है ना, और बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इसलिए रो जी एच वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो वेलोसिटी अगर आपकी चेंज नहीं हुई तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो ऊपर की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी दोनों सेम है, तो देर इज नो प्रेशर डिफरेंस। और जब प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो बॉल जो है आराम से बिना लिफ्ट के, है ना, इसमें कोई प्रेशर डिफरेंस जब नहीं है, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर सेम है, तो इसमें कोई भी लिफ्ट जनरेट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन द बॉल इज मूविंग विदाउट स्पिन देयर इज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ऑन दी बॉल, ठीक है, समझ गए। जब बॉल विथ मूविंग विथ स्पिन, जब बॉल जो है स्पिन से मूव कर रहा है, स्पिन करते हुए मूव कर रहा है, सो यू कैन सी दिस इन फिगर बी, ठीक है। आप देख रहे हैं बॉल इस तरह से स्पिन कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब बॉल जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसके नीचे का जो एयर है उसकी वेलोसिटी को ध्यान में रखना है और इसके बॉल के ऊपर की जो वेलोसिटी है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या आप लोग गैस कर पा रहे कौन सी वेलोसिटी जो है ज्यादा होगी, नीचे वाली या ऊपर वाली? ये लॉजिकल आपको दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बॉल जब मूव कर रही है, स्पिन करते हुए मूव कर रही है एयर में, तो बॉल के नीचे या ऊपर कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऊपर वाले, क्या दोनों सेम रहेगी क्या? इतना तो समझ में आ रहा होगा, जब बॉल स्पिन कर रहा है तो क्या होगा, बॉल के नीचे और ऊपर की वेलोसिटी सेम होगी या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगी। नहीं होगी। इतना तो सबको अंदाजा लग रहा होगा, ठीक है, लॉजिकली भी समझ सकते हैं। लेकिन अब ये बताना है कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी या नीचे ज्यादा होगी वेलोसिटी बॉल की, बॉल के ऊपर की एयर की वेलोसिटी ऊपर ज्यादा होगी या नीचे ज्यादा होगी? ऊपर। ऊपर। ऊपर जो है बॉल जब मूव कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, तो बॉल के ऊपर की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और नीचे जो है वेलोसिटी कम होता है ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इस वजह से अब आप बताइए, ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल से कम। प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और बॉल यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड दिस इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। तो अब आप जस्ट दिमाग लगाइए, एक तरफ जो है ज्यादा प्रेशर है और एक तरफ जो है कम प्रेशर है, तो मूवमेंट जो होगा लो प्रेशर से हाई प्रेशर होगा या हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा? बोलिए मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर?
हाई प्रेशर से लो लो से हाई। हाई से लो। ये सरोज नायडू बहुत बदमाश लड़की है। एक बात बता सरोज, ये एक टंकी है पानी का, ठीक है, इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, ठीक है, और इसमें इतना पानी है, ठीक है, ये भी पूरा पूरा टंकी है, लेकिन इसमें पानी इतना है, कम है, ठीक है। चल तू बता सरोज, किसमें ज्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट साइड वाले में या वाले। सेकंड वाले में? हैं? किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकेंड में। हे भगवान, फर्स्ट में, हे फर्स्ट। भगवान, हे भगवान, ऐसे भी कोई बोलता है क्या? यहाँ पर आप पूरा फील्ड है ये, तो आप समझिए ना, इस जगह पर अगर किसी भी जगह पे अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर प्रेशर इस चारों सबकी वजह से लग रहा होगा, ठीक है। किसी पॉइंट पे आप प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, इस जगह पर प्रेशर जो है कम होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर। और जब आप इस दोनों को पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो किधर से किधर, लो से हाई की तरफ फ्लो होगा क्या एयर का? नो सर। किधर से किधर होगा? हाई से। आप ऐसे भी सोचिए ना कि जब आप कहीं पे हैं, हवा एक जगह पे जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवा फ्लो होता है। नो सर। अरे बोलो। हम्म तो नीचे जो है हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो क्या होगा, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक सकिंग एक्शन लगेगा, और सकिंग एक्शन किधर, हाई से लो, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। समझ में आया सबको? यस Yes, बोलो। sir. हाँ। अब जब इसकी वजह से, एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिफ्ट। अरे लिफ्ट जानते नहीं हो क्या? लिफ्ट में क्या होता है, वो नीचे से ऊपर जाया जाता है, लिफ्ट करा दे बोलते भी हैं, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग लिफ्ट बोलते हैं किसी भी बॉडी पे। नहीं समझ आया किसी को? आ गया। आगे सर। ठीक है, ओके। एंड दिस effect was first observed by H.G. Magnus. So this effect is called Magnus effect. ठीक है, the dynamic lift due to the spinning is called Magnus effect. तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि, है ना, एक्सप्लेन मैग्नस इफेक्ट, सीधा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर इच्छा है तो दोनों डायग्राम बना दीजिए कि बॉल जब स्पिन नहीं कर रहा था तो उसमें कोई भी लिफ्ट नहीं लग रहा था, कोई भी नेट अपवर्ड फोर्स नहीं था, क्योंकि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों, मतलब कि दोनों जगह प्रेशर सेम था, तो कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा था, तो नो लिफ्ट। बट इस कंडीशन में ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, दैट्स व्हाई देयर इज अ देयर इज अ देयर इज अ लिफ्ट। pressure difference, due to which a sucking action acts, or there is a net upward force on the ball. Due to this, ball gets much higher. Okay. And this effect is called Magnus effect. यहाँ तक समझ आया सबको? बोलिए। यस सर। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से यहाँ तक में जो मैंने बोला सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए तो आपको अच्छा लगेगा, और काम जब पूरा कंप्लीट रहता है तो सर में दर्द नहीं होता है, नींद अच्छी आती है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करने का अच्छे से मन करता है, इच्छा जागती है कि हाँ और पढ़ें, कुछ नया और सीखें। और अगर आपका काम पेंडिंग होते रहेगा तो क्लास भी अटेंड करने की इच्छा नहीं होगी, और फिर आपके दिमाग में टेंशन होगा, फिर डांटने का भी डर रहा, डांट खाने का भी डर रहेगा, ठीक है, फिर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, टेंशन में होगा, फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए काम करते रहिए, जीवन सुखी पूर्वक बिताते रहिए।
अच्छा लगा भाषण? चलिए नेक्स्ट, एरोफाइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। ठीक है, आई थिंक इसकी पीपीटी भी तो बनाया था। कहाँ गया? ये तो वेंचुरी मीटर है, स्प्रे गन। हाँ, ये वाला लिफ्ट वाला जो है मैग्नस इफेक्ट, और ये घर, ये बॉल वाला आपको तो अभी बता ही दिया मैंने, है ना, मैग्नस इफेक्ट वाला। ये तो समझा ही दिया है, दोबारा कितना समझाना है। अब हम लोग चलते हैं एरोफाइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। ठीक है, एयरक्राफ्ट की विंग देखी आप लोगों ने कभी? यस यस सर। ओके, उसका शेप कैसा होता है मालूम? शेप कैसा होता है विंग का? बोलोगे विंग के शेप का होता है, और क्या होता है? विंग जो है, जैसे सपोज आपको ध्यान से इसको मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा दिखेगा। ड्राइंग क्यों नहीं आती मुझे? जैसे सपोज ये एयरक्राफ्ट है और ये इसकी विंग है। ठीक है, तो ये इसकी विंग होती है। तो इस विंग के पास जो है इस तरह के, है ना, एरोफाइल्स होते हैं ऐसे। ये दिख रहा है आपको? ऐसे पूरी विंग में, है ना, एरोफाइल एरोडायनेमिक शेप के होते हैं। ठीक है, इस शेप के होते हैं। ये मैं बना नहीं पा रहा हूँ ठीक से। ऐसा शेप, ये जो दिख रहा है ना आपको, मछली के शेप का, है ना, ऐसे। यही आपके पूरी विंग्स में होते हैं ऐसे, है ना, ऐसे। ये जाके यहाँ टैपर हो जाएगा। ये इधर सामने में चौड़े होते हैं और यहाँ जाके थोड़े से चौड़े, और इधर जाके टैपर, है ना। पूरे विंग्स में इस तरह से होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं एरोफाइल्स। क्या बोलते हैं? एरोफाइल। आई बात समझ में सबको? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये एरोफाइल एक होते होंगे कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में होते हैं? हजारों। बहुत सारे होते हैं एरोफाइल्स। ठीक है, तो हम लोग एक एरोफाइल की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एयर इधर से आया, इस एरोफाइल के विंग पे टकराया। ठीक है, विंग के मतलब विंग है, विंग पे टकराया, यानी कि विंग में जो एरोफाइल है उस पे टकराया। ठीक है, टकराने के बाद कैसे हुआ? एक्चुअली में एयरक्राफ्ट को जो लिफ्ट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, पता है ना आपको? लिफ्ट यस किसकी सर, वजह से मिलती है? किसकी वजह से? उसकी स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से। नहीं माता जी, स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से तो एयर कट होता है आसानी से। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, मेन वो भी है, बट जो मैंने पूछा लिफ्ट किसकी वजह से मिलता है, तो विंग्स की वजह से मिलता है। अगर एयरक्राफ्ट में स्ट्रीमलाइन शेप को रहने दीजिए, ठीक है, और विंग्स को काट के हटा दीजिए, तो ये ऊपर उठ पाएगा? नो सर। हम्म, तो लिफ्ट प्रोड्यूसिंग पार्ट कौन होता है एयरक्राफ्ट के अंदर में? विंग्स। कौन होता है? विंग्स। और विंग्स में से भी कौन? एरोफाइल। 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 ठीक है, तो अब उस एरोफाइल के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, कैसे वे वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ से एयर जो है आया बेचारे के पास, इसके मुंह पे आके टकराता है जोर से। ठीक है, इसको गुस्सा आता है, एयर को बोलता है तुम जाओ नीचे। कुछ एयर नीचे चले गया, कुछ एयर ऊपर चले गया। ठीक है, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, इस तरह से एयर को ये इसने कट किया। ठीक है, तो ऊपर में अभी आपने देखा भी था कि ऊपर में जो है
वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, जो एयर है उसकी ऊपर वाले एयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और नीचे वाले एयर की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? बोलिए। विंग्स Yes, के, Yes, अब sir. जैसे इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिन भी करिए कि ऐसे जा रहा है कोई भी चीज। अब जैसे आप खुद सोचिए, आप जब साइकिल या बाइक चला रहे होते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता, या फिर आप अपना जैसे साइकिल पे आप बैठे हैं, बाइक पे पीछे बैठ जाइए, ठीक है, और हाथ को ऐसे फैलाइए मजे करते हुए, ठीक है। तो हाथ को फैला के जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील करके देखिए, आपके हाथ के ऊपर की जो हवा है ना वो काफी तेजी से जा रही होगी, पास हो रही होगी, और हाथ के नीचे वाला जो है वो आपको फील नहीं कराएगा ज्यादा, मतलब बहुत कम वेलोसिटी होती है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? फील करके देखिए। अरे Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से जैसे आप बाइक या साइकिल चला रहे होते हैं तो आपका जो फेस पे जो एयर स्ट्राइक होता है तो फेस के जस्ट ऊपर दिखेगा, बाल की ऐसी की तैसी कर देता है, बाल आप इतना अच्छा से बना के जाते हैं और बाइक पे जाके बैठ गए और सारा मूड खराब हो जाता है ना? क्यों? ऊपर जो है तेज हवाएं चलती है, और जो फेस के जो है नीचे थोड़ा सा उतना कम, वो मतलब जो कट करेगा वो लेस स्पीड से जाता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत या नहीं आया? अरे बोलो। आ गया Yes, सर. sir. इन सारी चीजों को आ गया आप सर। एक ही चीज से कनेक्ट कर सकते हैं कि आप बाइक पे बैठे हैं और आपका बाल खराब हो रहा है, तो आपको ये चीज याद रहेगा। बाल खराब होने का मतलब है कि बॉडी के ऊपर वाला जो लेयर होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा या कम, ज्यादा। ज्यादा. ज्यादा, और नीचे वेलोसिटी कम। अब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रेशर का क्या होगा, कम प्रेशर होगा. का क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा. ज्यादा. प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर से देखिए प्रेशर डिफरेंस हो गया यहाँ पर, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक अपवर्ड लिफ्ट। फोर्स लगेगा, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, लिफ्ट. लिफ्ट, Left. ठीक है। सो यही यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एन एरोफाइल विच इज अ सॉलिड पीस शेप्ड टू प्रोवाइड एन एरोडायनेमिक, सॉरी, प्रोवाइड एन अपवर्ड डायनेमिक लिफ्ट व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर। देखिए हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में आपको समझ में आ ही गया होगा, रो जी एच वाला टर्म खत्म हो गया, नहीं? अरे बोलो, H1 H2 तो अलग अलग नहीं होगा ना, सेम हाइट होगा तो दोनों साइड कट हो जाएगा। So the cross section of the wings of an aeroplane looks somewhat like an aerofoil, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विंग होता है, विंग का जो क्रॉस सेक्शन होगा जब उसको कट करेंगे, इट लुक्स लाइक एन एरोफाइल, ठीक है। और उसका जो शेप होगा स्ट्रीम लाइन अराउंड इट, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीम लाइन शेप होगा, और एयर भी जो फ्लो होगी वो स्ट्रीम लाइन होगी, ठीक है। When the aerofoil moves against the wind, जब ये मूव करता है, the orientation of the wing relative to the flow direction causes the streamlines to crowd together above the wing more than those below it, ठीक है। So flow speed on top is higher than below it, ठीक है। तो टॉप में जो है स्पीड फ्लो ज्यादा होगी और नीचे में कम होगी। देर देर इज एन अपवर्ड फोर्स, इसने लिखा नहीं इस टर्म को, इसके बाद आपको एक टर्म को इंट्रोड्यूस करना है, क्या, कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा नीचे वेलोसिटी कम, इस वजह से ऊपर जो होगा वो प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज्यादा, ये टर्म को आपको ऐड कर देना है इसमें नोट्स में। सो therefore there is an upward force resulting in dynamic lift of the wings and this balances the weight of the plane, ठीक है। ये हो गया, आई बात समझ में सबको? यस सर। तो इसके जो विंग्स पे एक एरोफाइल, ऐसे ऐसे सारे एरोफाइल हैं, और हर एक एरोफाइल पे ऊपर की तरफ एक सकिंग एक्शन लगेगा, मतलब अपवर्ड फोर्स लगेगा, और सारे एरोफाइल्स मिलके एक कंप्लीट एयरक्राफ्ट के विंग्स को एक लिफ्ट प्रोवाइड करेगा जो एयरक्राफ्ट के वेट को बैलेंस करता है ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको या नहीं आया? बोलिए। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ये जो स्प्रे गन देखा आप लोगों ने, स्प्रे गन,
बोलिए ना नहीं। अरे यस सर। जब कभी भी आप सैलून में जाते हैं शेविंग कराने के लिए, है ना, आप लोग शेविंग कराने कहाँ जाते होंगे? हाँ, हेयर कट करने के लिए या जो भी है अदर पर्पस के लिए, तो उसके पास में देखते हो ना इस तरह का रहता है ना, यहाँ पे कहाँ गया इसको लिखने वाला काम, टाइम हुआ नहीं है ना अभी, 45 हो गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये जो है एक बैलून, रबर बैलून होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पुश करेंगे, ठीक है, इसको जब प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो क्या बोलते हैं, इस जगह पे जो एयर होगा, ठीक है, वो एयर जो है वो भागेगा इधर, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो इस जगह वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर पूरा इन सब में लिक्विड या पानी वानी सब नहीं भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो पानी भरा हुआ है, तो इस जगह पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो फिर से प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ, यहाँ से यहाँ का जो है पानी ऊपर उठेगा, पानी उठेगा तो यहाँ से फिर इधर से भागेगा, इसको रास्ता यही है, इधर से ब्लॉक रहता है, ठीक है। ऐसे रहता है ना, इधर से इसको दबाए, अरे जैसे हैंड वॉश वगैरह सब भी नहीं होता है आजकल, जो देखे होंगे, उसमें भी तो इसी तरह से होता है, यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इधर से जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये स्प्रे गन, तो यहाँ भी देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है सैलून में। नहीं समझ में आया किसी को? आ गया। आ गया ठीक है, सर। No, तो sir. यहाँ से फिर जो है वो लिक्विड पानी जो है बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे वो छोटे छोटे छेद होते हैं कि पानी जो बाहर निकलता है वो ऑलमोस्ट लगता है आपको गैस के फॉर्म में है ना, हल्के हल्के बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो यही है स्प्रे गन, यहाँ भी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज हुआ, ठीक है। मैग्नेस इफेक्ट आपको पढ़ा ही दिया हूँ। अब ब्लोइंग ऑफ रूफ्स देख लीजिए, ठीक है, कैसे होता है। देखा है कभी आपने छत उड़ते हुए कभी आंधी तूफान के समय? Yes, sir. नहीं देखा है कभी भी? देखा है ना? कहाँ, कब देख लिया, झूठ बोल दिए, कहाँ पे देखा, किसका घर उड़ते हुए देखा, डिस्कवरी में बताओ? दिखाते रहते हैं। हाँ, ये हुई ना बात, वेस्ट ठीक है। बंगाल में। हाँ, तो फिर तू क्या कर रहा था, उसको जाके बचाया वेस्ट बंगाल में? सर आकाश बता रहा था सर उसके परिवार से। ठीक है, तो आकाश ने बचाया था जाके उसके घर वालों को, जिसका घर छत उड़ रहा था? कोई नहीं वो बचा कहाँ सकता, बताया देखो। सर। वो भी खुद उड़ जाएगा, नहीं? यस। आकाश, आकाश कौन, आकाश घोष जो था छोटा सा? हाँ सर बंगाली है। वो भी उड़ जाएगा बेचारा, इतना छोटा सा है, इतनी तेज हवा में। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ देखो क्या है। ये हाउस की ये छत है, रूफ है, ठीक है। तो जब काफी तेजी से जब विंड फ्लो होगा, ठीक है, जैसे इधर से आया विंड, तो अब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कैसे फ्लो हो रहा होगा, कैसे ये उड़ जाता होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर में क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा या कम, जल्दी बोलिए। ज्यादा। ऊपर ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा, यस वेरी गुड। ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर Come. कम होगा। और इस छत के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होगा छत के जस्ट नीचे वाला पोर्शन अंदर में, ठीक है, वहां पर एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि क्या होगा, ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया ऊपर वाले प्रेशर से, और इस वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, और इतना ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि ये जितनी ज्यादा वेलोसिटी जाएगी उतना ही ऊपर में प्रेशर कम हो जाएगा, और जितना ऊपर में प्रेशर कम, प्रेशर डिफरेंस जैसे इतना एक लिमिटेड वैल्यू पे आ गया, यहाँ से इस छत को उड़ा के भगा ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा ब्लोन ऑफ हो गया, ठीक। छत उड़ गया, उड़ के वो आसमान में घूमता रहता है, फिरता रहता है, जब तक उसको हवाओं में ताकत होती है, उसको पकड़ के रखता है। समझ गए? यस क्लियर? सर। ठीक है। इसी तरह से बंसन बर्नर सब में इसी तरह से होता है। आप कितना बताएंगे, इतना सारा एप्लीकेशन तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आप लोगों को ये सब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा सबको। ये कोई दिक्कत है किसी को?